Hey guys, welcome back to Techno Back. This is Parikshit here back again with the new video. और हमारी इस लाइनस क्रिएशन सीरीज़ में हमारा ये 10वां वीडियो है जिसमें हम नेटवर्किंग इन लाइनक्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो वैसे तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो वैसा एक ट्यूटोरियल में हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट नॉर्मली मैं आपको एक बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि लाइनक्स में आईपी एड्रेस चेक कैसे करना, आईपी एड्रेस को असाइन कैसे करना, मैनुअली कैसे असाइन करना, ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करना, और इंटरफेसेस को कैसे देखना, और लूप बैक एड्रेसेस कैसे देखना, कम्युनिकेशन कैसे चेक करना। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक बेसिक नेटवर्किंग गाय को आनी चाहिए। सो यही चीज़ें हम आज इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लाइनक्स में हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती है जिसके थ्रू हम आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। जैसे आईपी हुआ, एक आईएफ कॉन्फ़िग हुआ, तो इन सब कमांड्स का यूज़ करके हम लाइनक्स सिस्टम में आईपी जो है वो चेक कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं कि वन बाय वन आईएफ कॉन्फ़िग से हम कैसे आईपी एड्रेस चेक करेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें क्या एग्जैक्टली होता है वो जो हम चेक करेंगे। आईएफ कॉन्फ़िग और हम यहाँ पे देखते हैं आईएफ कॉन्फ़िग एंटर, और फिर आप देख सकते हो inet, और उसके बाद हमें ये दिख रहा है आईपी एड्रेस ऑफ आवर सिस्टम। उसके बाद हम यहाँ पे नेट मास्क एड्रेस देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो inet 6 जो कि IPv6 एड्रेस हुआ। और उसके बाद फिर से आप नीचे देख सकते हो एक इथरनेट, मतलब आपका मैक एड्रेस जो है सिस्टम का ETH0 जो हमारा इस एडाप्टर है इसका मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो लूप बैक एड्रेस है, लूप बैक एड्रेस यहाँ पे 127.0.0.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका भी नेट मास्क एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो इसमें अगर आपको चेक करना है कि आपका लूप बैक एड्रेस या फिर इथरनेट एडाप्टर काम कर रहा है या नहीं ठीक से, तो इसके लिए आप पिंग कर सकते हो 127.0.0.1 को, और उसके बाद अगर आपको रिप्लाई आ रहा है जिसका मतलब ये होता है कि आपका इथरनेट एडाप्टर जो है वो काम कर रहा है। अगर आपका कम्युनिकेशन लूप बैक से हो रहा है इसका मतलब आपका इंटरनेट मतलब जो एडाप्टर है जो बराबर काम कर रहा है, इसका ये मीनिंग हो जाता है गाइस। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आईपी कमांड। और ये यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो और भी दूसरी बहुत सारी जो ऑप्शंस है या यूसेज है वो आप देख सकते हो। तो चलिए मैन आईपी मैंने किया यहाँ पे, और आप देख सकते हो इसमें डिटेल में मुझे क्या ऑप्शंस ये प्रोवाइड करता है आईपी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारी ऑप्शंस और पैरामीटर्स ये प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप नए मतलब आईपी एड्रेसेस ऐड कर सकते हो और आईपी एड्रेस देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का यूज़ तो नहीं सिखा पाऊँगा गाइस, बेसिक जो चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आईपी कमांड का यूज़ करके आप किस तरीके से आईपी एड्रेस देख सकते हो या फिर नया आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे हम आईपी कमांड के थ्रू कर सकते हैं वो आप यहाँ पे मैन कमांड डाल के जो भी ये पैरामीटर प्रोवाइड करता है उनका स्टडी करके आप ये सब चीज़ें देख के सीख सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे देखना है हमें आईपी कमांड के थ्रू। तो आप यहाँ पे सिंपली आईपी ऐड और ऐड ADDR और ADDR और फिर IPA भी दबा के आप कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो या ADDR। तो आपको ये डिस्प्ले करेगा पर्टिकुलरली यहाँ पे ETH0 के नीचे जो inet है, उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो। ये हुआ हमारा आईपी एड्रेस जो कि असाइंड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो लूप बैक एड्रेस है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन हम कैसे आईएफ कॉन्फ़िग से भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आईएफ कॉन्फ़िग में भी हमारा नेट मास्क या आईपी एड्रेस बिल्कुल सेम था, और आईपी कमांड के थ्रू भी हमें सेम आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप आईपी एड्रेसेस जो है वो चेक कर सकते हो गाइस। तो ये तो हुआ आईपी एड्रेस चेक करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस को ऐड कैसे करना है। दूसरा आईपी एड्रेस जैसे हमें ऐड करना है मैनुअली, तो मैनुअली हम आईपी एड्रेस को कैसे ऐड करेंगे लाइनक्स सिस्टम में यूजिंग आईपी कमांड। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आईपी ADDR और फिर जो भी एड्रेस हमें ऐड करना है उसके लिए ऐड कमांड, और फिर उस एड्रेस को हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस को। उसके बाद स्लैश देके हमें जिस भी नेट मास्क में वो लगाना है वो /24 और उसके बाद डिवाइस ETH0।
तो जिस भी एडाप्टर पे या इथरनेट एडाप्टर पे हमें वो लगाना है उस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम देंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो वो हमने दे दिया। और अभी हम देखते हैं कि IP105 को हम मतलब जो एड्रेस है वो चाहे कुछ भी देख सकते हैं, 225.4 देख सकते हैं या 5 दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो ऑलरेडी वहाँ पे 3 लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन हम अभी उसको चेंज करके 5 दे के देखते हैं। चलिए गाइज, एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये एड्रेस है ये ऐड दूसरा IP एड्रेस इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी IP एड्रेस ये क्रिएट करेगा उसके। ये हमने एंटर किया और अब देखते हैं IP-ADDR, और आप देख सकते हो उसमें नीचे iNet 192.168.225.3 और उसके नीचे 192.168.225.5। तो ये हुआ स्कोप ग्लोबल सेकेंडरी ETH0, जो कि एक सेकंड IP एड्रेस पर्टिकुलर सेम मशीन को या एडाप्टर को असाइन हुआ है गाइस। तो इस तरीके से आप 2 IP एड्रेस भी एक एडाप्टर को असाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि ifconfig कमांड से हम कैसे IP एड्रेस को चेंज करेंगे या फिर ऐड करेंगे बोल सकते हैं, एडिट करेंगे बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें ifconfig ETH0 जो कि उस पर्टिकुलर इथरनेट एडाप्टर का नाम, तो ifconfig ETH0 और फिर हमें उस पर्टिकुलर मतलब जो भी IP हमें असाइन करना है जस्ट उस IP एड्रेस को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.225. जैसे हमारे पास पहले 3 था, फिर बाद में हमने 5 किया और अभी हम उसको 6 करते हैं। तो हमने उसको 6 करके कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, एक ही IP एड्रेस रखा है। और आप देख सकते हो ifconfig कमांड के बाद 192.168.225.6 जो कि कम्प्लीटली चेंज हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से हमने IP एड्रेस को चेंज किया, ओके, कम्प्लीटली नया IP एड्रेस डाला है बाय यूजिंग ifconfig कमांड। तो इस तरीके से हम ifconfig कमांड का यूज़ करके भी IP एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, मैनुअली असाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ifconfig कमांड में ओनली IP एड्रेस को डिस्प्ले करना है और बाकी की दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करनी, तो इसके लिए आप पर्टिकुलरली grep कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ifconfig grep 5 करके मैं grep करूँगा और iNet मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली iNet के बाद ही IP एड्रेस डिस्प्ले होता है। तो ये हुआ iNet और फिर IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से आप सिर्फ पर्टिकुलर IP को ही ग्रैब करके ओनली IP एड्रेस देख सकते हो, आपको पूरी कमांड डाल के पूरा इन्फॉर्मेशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस IP एड्रेस को चेक करना या मैनुअली असाइन करना बाय यूजिंग ifconfig एंड IP कमांड। तो ये तो हुआ गाइस मैनुअली IP एड्रेस को असाइन करना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऑटोमेटिकली DHCP प्रोटोकॉल खुद ही IP जो है असाइन करे और सब नेटवर्किंग जो है सेटअप करे प्रॉपरली, तो उसके लिए हम नॉर्मली DH क्लाइंट ETH0 का यूज़ करेंगे। तो DH क्लाइंट क्या करता है, ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP जैसे मतलब ये आपको ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड कर देगा। अभी हमने यहाँ पे किया DH क्लाइंट और ETH0 उस पर्टिकुलर एडाप्टर के लिए। तो चलिए अब देखते हैं IP एड्रेस क्या असाइन हुआ है। तो ifconfig हमने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हो 192.168.43.46। तो कम्प्लीटली नेटवर्क जो है इसने चेंज कर दिया, अपने हिसाब से नेटवर्क सेट किया और IP एड्रेस भी उसी ने खुद ही सेट किया। तो इस तरीके से गाइस ये मतलब काम करता है। तो आपको ये बहुत ही इजी वे है जिसके थ्रू मतलब अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या IP एड्रेस आपको कैसे देना है या फिर वो सब पता नहीं है, तो आप नॉर्मली जस्ट DH क्लाइंट ETH0 प्रेस करके ऑटोमेटिकली ये सब काम मशीन से खुद ही करा सकते हो गाइस। तो ये होता है गाइस IP एड्रेस को असाइन करना और IP एड्रेस को चेक करना बाय यूजिंग दिस कमांड्स। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि जो IW कमांड है, मतलब वायरलेस इंटरफेसेस को हम कैसे चेक करेंगे, क्या क्या वायरलेस इंटरफेसेस हमारे सिस्टम में है और उनको कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए हम IW कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे IW कमांड दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कमांड है बहुत सारी ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड करता है वायरलेस इंटरफेसेस को मैनेज करने के लिए। तो इतना सब कुछ हमें जानने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन आप देख सकते हो बेसिक चीज़ें आप क्या कर सकते हो। तो मैन कमांड का यूज़ करके भी आप उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, उसके साथ साथ नॉर्मली आपको ये सब कुछ डिस्प्ले कर ही देगा। तो चलिए देखते हैं गाइस कि IW लिस्ट जो कमांड है वो क्या डिस्प्ले करेगा। तो IW लिस्ट एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप किसी भी मतलब वायरलेस इंटरफेसेस को, जैसे WLAN 0, WLAN 1 या जो भी आपका वायरलेस इंटरफेस है उसको आप लिस्ट कर सकते हो, या जितने भी आपके सिस्टम में वायरलेस इंटरफेसेस हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग IW लिस्ट कमांड।
तो ये होता है IW लिस्ट कमांड का यूज़। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरी कमांड होती है जो कि IW लिस्ट, जो जैसे आप अगर IW लिस्ट प्रेस करते हो तो उसके बाद ये आपको बहुत ही ऑप्शंस मतलब प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद आपको इंटरफेस का नेम देना पड़ता है और उस पर्टिकुलर इंटरफेस की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसको बस आपको प्रेस करना होता है। जैसे मतलब WLAN 0 और मुझे जैसे आप पावर की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो पावर टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, तो आपको ये देगा कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए पावर की क्या स्टेट्स हैं, मतलब उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, ये आप सब कुछ इसमें देख सकते हो गाइस। तो ये आपको जो दिखा रहा है नो पावर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी वायरलेस इंटरफेस एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारा ये जो काली लाइनक्स सिस्टम है वो VMware पे रन कर रहा है और नॉर्मली हमारा ये सिस्टम VMware के अंदर डेफिनेटली कोई भी वायरलेस इंटरफेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता जो कि हमारे नॉर्मल होस्ट लैपटॉप में होते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए ये सब कुछ देखना है और सीखना है तो आप मार्केट से किसी भी एक्सटर्नल एडाप्टर को, एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर को जो है ख़रीद सकते हो और फिर कनेक्ट करके आप इसमें देख सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि नेटवर्किंग में कुछ भी चेंजेस करने के बाद हमें कैसे मतलब नेटवर्किंग सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है या स्टार्ट करना होता है, या अगर बाई चांस आपको नेटवर्किंग सर्विस स्टॉप करनी है तो वो कैसे करेंगे आप। तो उसके लिए दो चीज़ें होती है, एक होता है नेटवर्क मैनेजर और एक होता है नेटवर्किंग सर्विस। तो नेटवर्क मैनेजर कंप्लीट नेटवर्किंग को जो है रिस्टार्ट नहीं कर पाता, बट बेसिक जो नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं बस उसी को वो रिस्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपको पूरी नेटवर्किंग सर्विस को ही रिस्टार्ट करना है तो आपको नेटवर्किंग को ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि एक सर्विस होती है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने चेंजेस किए और तो सर्विस को भी हमें रिस्टार्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस, जिसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आप स्टार्ट, स्टॉप या रीस्टार्ट जो भी देना चाहें वो मतलब देख सकते हो गाइस। और उसके बाद दूसरा चीज़ होता है नेटवर्किंग, जो मैंने आपको बताया सर्विस जो होती है नेटवर्किंग सर्विस। तो यहाँ पे आप नेटवर्क मैनेजर के बाद नेटवर्किंग भी दो और उसके बाद आपको चाहे तो रिस्टार्ट, स्टार्ट या मतलब स्टॉप करना है, वो जो भी आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर सर्विस के बाद। चलिए गाइस ये तो हुआ सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मली। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि जैसे हमें चेक करना है कि हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और या फिर उसमें कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं। अब हमने सभी सर्विसेज को जो है रिस्टार्ट किया है, अभी हमें चेक करना है हमारा इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये सब हमें चेक करने के नॉर्मली जस्ट हम पिंग करेंगे गूगल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंग कर रहा हूँ मैं जस्ट google.com को, और आप देख सकते हो अगर हमें रिप्लाई आ रहा है, यस यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग रिप्लाईज। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मतलब इंटरनेट जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो गाइस। तो आज की इस वीडियो के लिए यही था गाइस। हमने यहाँ पे सीखा कि हम IP एड्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं, या मैनुअली ऐसे कैसे असाइन करना है या ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करना है। वायरलेस इंटरफेसेस होते हैं उनको कैसे चेक करना है, उनको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद नेटवर्किंग सर्विसेज को कैसे रिस्टार्ट स्टार्ट करना है, क्या सर्विसेज होती है, और नॉर्मली उसके बाद हम कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे। तो ये होता है बेसिक नेटवर्किंग का फंडा, जो एक नॉर्मल नेटवर्क ट्रबल शूटर्स को आना चाहिए, और एक बेसिक नॉलेज ये आपको होना चाहिए गाइस। अगर आप लाइनक्स में काम करते हो या फिर इवन विंडोज़ के लिए भी ये सेम ट्रबल शूटिंग टिप्स होती है गाइस। तो मैं आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने में मिला होगा। अगर आप मेरे इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए गाइस। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं लाइनक्स के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे लाइनक्स के किसी दूसरे कंसेप्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।